हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस फ्रेश वीडियो में फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट को प्रिडिक्शन कर सकते हैं सिंपल यूज़ करके प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड। ओके, दो मेथड का यूज़ करके आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, एंड उससे पहले मैं आपको दिखाने, यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लिए थे, दोनों के दोनों सक्सेसफुल ट्रेड हैं। एंड सबसे पहले मैंने लिया था टाटा स्टील में। ये है 1:3 का कुछ रिस्क रिवार्ड है, तो काफ़ी अच्छा है ना। ₹1 का लॉस है, यानी आप बोल सकते हैं ₹1000 का लॉस है तो ₹3000 का प्रॉफिट है ना। तो ऐसे अगर ट्रेड मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, अगर 1:3 या 1:2 का मिलते हैं, है ना। ओके, तो सिंपल यहाँ पर है मारुति का। मारुति में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, लगभग ₹15 का, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ये। ओके, तो मारुति में ये क्विकली प्रॉफिट था, जो कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। सिंपल ये क्या है, अभी अपन का क्या हुआ, ये सॉरी डिमांड जोन एरिया, ओके, तो ये बेस एरिया, जहाँ पर मार्केट ये रहा ओपनिंग हुई मार्केट हो जुलाई, एंड ये रहा एम पैटर्न रिवर्सल, ये रहा नेक लाइन। ओके, प्राइस यहाँ पर क्या डिसेंट रहेंगे, ब्रेकआउट है ना। ब्रेकआउट ये रहा बेस एरिया, बेस एरिया में डिमांड जोन, अगेन प्राइस क्या हुआ, बाउंस हुआ। ओके, अगेन प्राइस जब बाउंस हुआ तो ये एरिया वो है जहाँ पर प्राइस क्या स्टॉप हो सकती है। यहाँ पर सपोर्ट 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 है ना, मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो इससे पहले ही मैं एग्जिट हो गया यहाँ पर, यानी ₹15 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, यानी यहीं पर मैं एग्जिट हो गया था। ओके, 30 पे मैंने एंट्री लिया और 45 पे मैं एग्जिट हो गया। तो ये बेहतर होता है फ्रेंड्स। ओके, आप सही वक्त पे आप एग्जिट हो जाए। और अभी मैं करंट सिचुएशन इसका दिखाता हूँ कैसे प्राइस रेंज हो रही थी। ओके, तो बेहतर तरीका ये होता है कि चीज़ों को कैंडल स्टिक को थोड़ा समझने का आप कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति का मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये मारुति का है, एंड यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या है, रेंज हो रही है। रेंज होने के बाद तब जाके ये टारगेट देगा। ओके, जो टारगेट हमने डिसाइड किया यहाँ तक आने का, तो ये प्राइस क्या है, यहाँ से आप देखेंगे रिवर्स हुआ, अगेन गोइंग डाउन डाउन डाउन, अगेन ये। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर यही है कि आप कोई दूसरा स्टॉक ले आप फाइंड करें और वहाँ प्रॉफिट बुक करें, है ना। या आप रुक सकते हैं तो रुकिए, है ना, वेट कीजिए। पर कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर रुक सकते थे, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन है। तो प्राइस इस जोन में आ सकती है ना, यहाँ पर डाउन भी आ सकती है। तो इस केस में आप स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा जा सकता है। ओके, क्लियर। तो ये प्राइस क्या होगी, थोड़ी देर बाद इस जोन में जाए, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन पे जाने के बाद आप डायरेक्टली अगेन सेल कर सकते हैं। अभी में ये सेल सेटअप में जब यहाँ पर पहुंचेगी प्राइस तो मैं दोबारा सेल करूंगा, और सेल करने के बाद एंड मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर सेटअप पे है, सेल सेटअप पे आता है और कोई सिग्नल अच्छी कैंडल बनती है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिर से सेल करूंगा और फिर से मैं मारुति में आपको फिर से ट्रेड करूंगा सेल पोजीशन पे। तो ये मैंने दो ट्रेड लिया था, ये दो ट्रेड मेरा डेन हो गया है, एंड मैं ट्रेडिंग भी क्लोज कर दिया हूँ। बट मैं एक ट्रेड और लूंगा इसी सेल सेटअप पे, किसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट फिर मिल सकता है सेल सेटअप के लिए। क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया सप्लाई जोन एरिया था, पावरफुल एरिया, जहाँ से प्राइस वापस रिवर्स होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, जैसे प्राइस समथिंग पहुंच गया है। तो मैं बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन सबसे पहले करता हूँ, बताता हूँ कैसे आपको फाइंड करना। सिंपल मार्केट को समझ लीजिए कैसे है, ये क्या मार्केट डाउन ट्रेंड है ना। ये रहा आपका बिग एम पैटर्न प्राइस रिवर्सल, एंड ये रहा प्रीवियस क्या है, प्रीवियस रेंजिंग मार्केट, यानी ये क्या अपना हेल्डर शोल्डर पैटर्न। ये रहा नेक लाइन एरिया, तो प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो रही है। ये रहा अपना ड्रॉप बेस एंड रैली प्राइस है ओवरऑल, एंड ये एरिया बेस एरिया, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, रेंज हो रही है, रिवर्सल होने के चांसेस है। तो सिंपल है, ये हो गया आपको ओवरऑल। अब आपको यहाँ पर अब आपको यूज करना है क्लियरली मार्केट को फाइंड करने का मेथड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा कैंडल्स को देख लेते हैं कैसे कैंडल्स हैं, फिर मैं आपको डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया फ्रेंड कि क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये लो है, फर्स्ट लो है, एंड ये रहा सेकंड लो, यानी फेक ब्रेकआउट बुलिश इनगल्फिंग। ओके, प्राइस क्या है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट हुआ। ओके, ये क्या एक पैटर्न्स है, ये है फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट, ये रहा पैटर्न, ये रहा ब्रेकआउट। प्राइस को रिटेस्ट करने के लिए आपको वेट करना है इस लेवल तक। ओके, यानी इस लेवल तक। अब इस लेवल पे जैसे प्राइस आती है, यानी 34,740, ओके, इस प्राइस को टच करती है तो आपका मिलेगा बाय पोजीशन इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, तो टारगेट आपका यहाँ तक होगा। करेक्ट, ये हमने प्रिडिक्शन कर लिया है। एंड स्टॉप लॉस का होगा, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर होगा। तो प्रिडिक्शन रेडी है। अब मैं आपको क्लियरली आपको ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल
एंड ये रहा अपना जोन एरिया है ना। और आप यहाँ पर भी देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कि डब्लू पैटर्न्स लाइक ये रहा नेक लाइन, तो प्राइस क्या होती है, इसे भी रिवर्सन। एंड ये रहा आपका वेस्ट पैटर्न है ना, ये रहा आपका वेस्ट पैटर्न टाइप, तो यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन चार्ट पैटर्न्स एंड प्लस डिमांड जोन। आप डिमांड जोन कैसे पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा ड्रॉप है ना, ये रहा बुलिश इंगल्फिंग यानी बेस एरिया, तो ये रहा डिमांड जोन एंड ये रैली, तो प्राइस रिटेस्ट करेगी डिमांड जोन एंड गोइंग अप ट्रेंड। और प्लस ये नेक लाइन की लेवल है ना, पावरफुल दिस एरिया पावरफुल, यानी यहाँ से अगर प्राइस जब भी टच होगी तो बाउंस जरूर होगा 100% है ना। चाहे वो डाउन आने के बाद, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस यहाँ से डाउन हुआ, डाउन डाउन डाउन, बट जो कैंडल्स यहाँ पर डाउन आएगी वो कैंडल क्लोज होगी अब ही जाके प्राइस, यानी इस लोअर शैडो से अब भी प्राइस क्लोजिंग होगा, ये कंफर्म है। प्राइस डाउन में आएगी सिर्फ फेक ब्रेकआउट होने के लिए, फेक आउट यानी स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए। प्राइस क्या होगा, आएगा डाउन पर यहाँ से रिजेक्ट होके अगेन क्लोजिंग होगा इस शैडो से अबव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, तो फेक आउट एरिया क्या होता है, वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि ऊपर प्राइस ब्रेक कर रही है, ब्रेक कर रही है मीन्स फेक ब्रेकआउट का मतलब कि लेवल वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्राइस वहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड जाना चाहिए इसको, अगर ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, पर फेक ब्रेकआउट इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है ना। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्लियरली फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके आप डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना टारगेट वगैरह लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो रिस्क रिवार्ड को जरूर मेंटेन करें। ओके, रिस्क रिवार्ड मीन्स अगर प्राइस जैसे कि मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आने 1:50 का रखें, उसके बाद आप रिस्क रिवार्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो मिनिमम ये रखें, 1:1 पे कोई मतलब नहीं है, 1:1 पे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो, फिर जाके 1:1 पे रखिए, अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस नहीं है सेटअप पे, तो फिर आप उस रिस्क रिवार्ड को आप इग्नोर कीजिए, आप इधर आइए है ना 50 पे। ओके, यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जब भी हिट होंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट हो, पर इसी केस में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। एंड यहाँ पर हम बताते हैं आपको फ्रेंड कि कैसे प्राइस अगर ऊपर जाने के बाद डाउन में आता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये टारगेट है वो एरिया मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया। ओके, ये होल रेजिस्टेंस एरिया, अगर प्राइस इस लेवल को टच करती है, फॉर एग्जांपल ऐसा टच किया फिर आएगा डाउन, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस इस एरिया से वापस आ रही है मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल से, तो फिर ये प्राइस वर्क नहीं करेगा है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया से आ रही है प्राइस डाइवर्ट हुई। तो ये कोई भी लेवल हो आपका, यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो 50% चांस होते हैं। ओके, क्योंकि बायर्स इंटर हो गया है सेलर्स एरिया, तो सेलर्स एरिया से जब भी प्राइस आएगा सेलर, तो क्या पावरफुल होगा, तो कोई भी बायर एरिया हो वहां से क्या होता है 50% चांस है, ये ऊपर भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है। बट अगर ये बायर अगर सेलर्स एरिया में नहीं गया, अगेन ये बायर एरिया में आया, तो यहाँ पर क्या होगा डबल, यानी एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी डबल हो जाएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया यानी बायर्स एरिया अगेन गोइंग अप ट्रेंड, सेलर्स एरिया प्रॉफिट दो। करेक्ट, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब मैं वीडियो को यहीं पर पॉज करूँगा फ्रेंड्स, एंड ताकि वीडियो लंबी ना हो। एंड फ्रेंड्स इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अभी लर्निंग मार्केट का टेलीग्राम ग्रुप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड एवरी डे का जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी 1 2 3 ट्रेड जो भी ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, सारी की सारी एवरी डे की लॉस एंड प्रॉफिट की दोनों की रिपोर्ट, एंट्री एग्जिट एंड सेटअप सब कुछ यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। ओके, तो आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी मेरी वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो पर्सनल आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या ये नंबर है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करेक्ट, तो अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, 11:12 हो रहे हैं। ओके दोस्तों, जस्ट वेट। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स जोन को इसने टच कर दिया है, तो प्राइस अब क्या होगी, यहाँ से बाउंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली यहाँ पर प्राइस क्या होगी बाउंस होगी, नीचे भी आ सकती है थोड़ा, उसके बाद बाउंस हो सकती है, या तुरंत ही बाउंस हो सकती है। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये आप नहीं बता सकते कि प्राइस कैसे तुरंत हो सकती है ना, क्योंकि पावर्स के बारे में कोई नहीं बता सकता है ना। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बाउंस होगी, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जोन है, और यहाँ से कभी भी प्राइस क्या होती है किसी भी वक्त ऊपर जा सकती है, जो हमने सेटअप तैयार किया उस सेटअप पे। ओके, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो टाइमिंग हो रहा है अभी 11:23 हो रहा है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा और कुछ देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति का,
तो ये रहा मारुति का हंटिंग, है ना, सप्लाई जोन हिट एरिया। ओके, सप्लाई जोन आई थिंक ये रहा सप्लाई जोन हिट एरिया। अब इस एरिया से प्राइस क्या हो सकता है, ये रहा क्लियरली ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप, तो प्राइस आई थिंक नाइस एरिया नॉट दिस एरिया। हाँ, तो यहाँ से प्राइस अब क्या हो सकता है, जैसे रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स मिस, बट यहाँ पर स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं है यहाँ पर। ये जो पिन बार है, यहाँ पर आपका एंट्री होगा, यहीं पर यहाँ पर एंट्री होगा इस पिन बार के बाद, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंड टारगेट जो होगा वो समथिंग इस एरिया पर होगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, एंड लास्ट टारगेट जो होगा वो हमारा ये होगा, यानी TP1। ओके, TP1 एंड TP2। बट यहाँ पर क्या रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं है, तो आप ऐसे यहाँ ट्रेड बिल्कुल ना लीजिए। जब आपको रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सेटअप आपका ट्रेड दे रहा है, बट आप नहीं ट्रेड ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं है ना। तो रिस्क रिवार्ड सबसे पहले फॉलो कीजिए। ये मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए, छोटी छोटी वीडियो आपको लिए बहुत ही पावरफुल आपके लिए है ना। ये छोटी छोटी वीडियो जो शॉर्ट वाली है बहुत पावरफुल है, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ में आपको बताई जाती है 2 मिनट में होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एंट्री इस एरिया से लगा, एंट्री मेरी कहाँ होगी, इस कर्नल क्लोज होने के बाद, एंड यहाँ पर टारगेट क्या होगा मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा। ओके, 1:1 का टारगेट है। फॉर एग्जांपल अगर 1:1 है, तो ये ऐसे केसेस में आपको आप मतलब आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं ना, कंटिन्यूएशन प्रॉफिट नहीं बुक सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 1:2 या 1:50 तक होना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है कुछ, है ना। क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का आपको रिटर्न मिलना चाहिए आपके टाइम पे। तो रिटर्न बेटर यही है कि आप उस चीज़ को तो अवॉइड कर दें, है ना। अच्छा रिटर्न के लिए आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि मार्केट अभी 11 बज रही है ना। तो अभी भी आपके पास 3-4 घंटे एकदम फुल है, तो आप दूसरे ट्रेड आप फाइंड कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा, ना कि ये आपके 1:1 वाला बेटर होगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ मानना फ्रेंड, तो इसको आप ज़रूर हमेशा फोकस करें और हमेशा अप्लाई करें, डिसिप्लिन को बहुत हमेशा अप्लाई करें, है ना। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपने सेटअप पे, तो आई थिंक प्राइस बाउंस यहाँ से। ओके, बायर्स से इंटर हो रहा है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट वगैरह जो मैं ट्रेड लेता हूँ, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, अगर ये पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेता हूँ, है ना। अगर प्रॉफिट नहीं, अगर अच्छे प्रॉफिट कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो मैं ट्रेड ही नहीं लेगा ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट को आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बस रूल फॉलो कीजिए स्टेप बाय, जो होता है M+P+C=R, मार्केट कंडीशन, पैटर्न्स, कंफर्मेशन, देन रिजल्ट। ओके, अगर इन तीनों चीज़ को आप सही से फॉलो करते हैं, मार्केट कंडीशन प्लस पैटर्न्स को प्लस कंफर्मेशन का, तो रिजल्ट आपको ऑलवेज हमेशा आपको गुड रिजल्ट ही मिलेगा। बहुत कम केसेस में आपको नेगेटिव मिलेंगे। ओके, बट अगर आप इन तीनों चीज़ के कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आपको रिजल्ट वो नेगेटिव मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमेशा याद करें फ्रेंड्स। तो अगेन मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, एंड टारगेट हिट होता है तो मैं शो करता हूँ। 11:27 हो रहा है, तो मैं अगेन वीडियो को पॉज करता हूँ, जस्ट वेट फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली प्राइस ने डिमांड जोन को हिट किया, एंड नेक लाइंस को ब्रेक करके डिमांड जोन को प्राइस हिट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा अपना बुलिश इनगल्फिंग डिमांड जोन, एंड प्राइस हिट, स्टॉप लॉस अपना वहीं पर से। अब प्राइस डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस क्लियर हो गया, यानी मीन्स क्लियर ऑन द ड्रॉप हो गया, ये बेस हो गया बुलिश इनगल्फिंग, एंड ये रैली हो गया, प्राइस रिटेस्ट किया प्लस नेक लाइन, यानी टू कन्फर्मेशन, है ना। सी मीन्स कन्फर्मेशन, टू कन्फर्मेशन कि बायर्स एरिया से बायर सेंटर हुआ, बायर्स एरिया से सेलर आया एंड बायर सेंटर हुआ। ओके, तो यानी अब जाके कंफर्म हो गई प्राइस कि डेफिनेटली अब प्राइस क्या होगा, आपकी टारगेट वो जरूर देगा। ओके, तो कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको ही बताया था कि शुरुआत में कि नेक लाइन एरिया है, तो नेक लाइन को टच करके वापस जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या डिमांड जोन, तो ये भी क्या एरिया है, अपन बायर्स एरिया, है ना। और ये है अपना सेलर्स एरिया, तो प्राइस इस लेवल को हिट करेगा वो भी डेफिनेटली। तो ऐसे केसेस में जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली प्राइस एक्शन पे, चार्ट पैटर्न पे आप ट्रेड निकालता, वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट सप्लाई एंड डिमांड, पावर कैंडल्स, हाउ टू ड्रॉ स्टी जोन, स्ट्रॉन्ग जोन एंड वीक जोन, स्विच टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट, पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन पूरा आपको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं, एंड आप छोटे बड़े ट्रेड निकाल भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम फिर से वेट करेंगे, एंड यहाँ पर जो टाइमिंग हो रहा है 11:43। तो सिंपल हम वेट करेंगे फ्रेंड्स, मैं फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं फिर उसके बाद शो करता हूँ, जस्ट वेट।
तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यही 5 मिनट में काफ़ी वक्त लग जा रहा है। अभी यहाँ पर प्राइस इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड एक एम शेप का ये ब्रेकआउट है। तो ये नेक लाइन का फेक ब्रेकआउट होगा, प्राइस यानी गोइंग अप ट्रेंड जाए, क्योंकि बायर जो है प्राइस है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वक्त ले रहा है, बट यहाँ पर जब भी इंटर होगा बायर्स, है ना, तो स्ट्रांगली होगा तो यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस वक्त। क्योंकि प्राइस जब फेक ब्रेकआउट होती है तो टर्निंग जो होता है ये डायरेक्शन बेस होता है, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एंट्री, है ना, क्योंकि प्राइस ब्रेक कर रही है लेवल को। तो लेवल पे जब भी ब्रेक करता है किसी भी लेवल को, तो पावर वहाँ पर क्या होती है, डबल होनी चाहिए, एक्टिव पावर होनी चाहिए, चाहे वो बायर्स साइड हो चाहे वो सेलर साइड हो, या तो फिर जीरो होनी चाहिए, है ना। जीरो मीन्स डोजी टाइप कैंडल्स बननी चाहिए उस एरिया पे, है ना। तो ये एक समझने का एक तरीका है कैंडल को, जो कि आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो एक छोटा सा ये मैसेज था आप लोगों के लिए। एंड हम यहाँ से फिर से वीडियो को टाइम को फिर रिफ्रेश करते हैं। 11:54 हो गया, तो काफ़ी वक्त लग जाता है वीडियो बनाने में, तो मैं फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ एंड डायरेक्टली अब मैं शो करूँगा ये जब हिट हो जाएगा अपना, है ना। जस्ट वेट फ्रेंड्स। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया। यहाँ पर और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको। सिंपल ये रहा बायर जोन, ये रहा सेलर जोन, बस यहाँ पर आपको एंट्री है, यहाँ पर एग्जिट है, और कुछ नहीं, है ना। स्टॉप लॉस हिट तो गेट आउट मार्केट से, स्टॉप लॉस नहीं हिट तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक, है ना। सिंपल सा मैथ है। ओके, ओनली यूज प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड। ओके दोस्तों, जस्ट वेट। तो फाइनली मार्केट फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस को हिट कर दिया, आप देख सकते हैं। बट इससे पहले यहाँ पर दो बार प्राइस जंप हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जंप हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से प्राइस इसलिए गया, इससे पहले भी मैं आपको बताया था, क्योंकि क्या डिमांड जोन एरिया। ओके, डिमांड जोन एरिया प्लस ये नेक लाइन, तो ये रहा प्राइस यहाँ गया, यहाँ से गोइंग डाउन है, अगेन स्ट्रॉन्ग बायर्स इंटर हुआ, पर अगेन यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वापस प्राइस है डिमांड जोन, अगेन बायर्स है, तो ये रहा बायर। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बीच में कहीं पर एंट्री नहीं होती, सिर्फ हिटिंग स्टॉप लॉस एरिया होता है। अगर आप बीच में एंट्री लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, जोन टू जोन डायरेक्टली सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन बाय एंड सप्लाई जोन सेल, है ना। तो करेक्टली सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाके आप एंट्री ले सकते हैं ना। ऐसे केसेस में आपको बहुत कम चांसेस होते हैं लूज ट्रेड के लिए, जब आप सप्लाई एंड डिमांड का यूज करते हैं प्लस प्राइस एक्शन के साथ। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड टेक महिंद्रा का भी मैंने यहाँ पर स्टॉक को लाइव बताया था, मारुति का भी बताया था। तो टेक महिंद्रा का मैं आपको अपडेट बताता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पर टेक महिंद्रा में क्या है कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल टाइप का पर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है ये। ओके, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, यहाँ पर प्राइस रेटेस हो रहा है, अगेन बाउंस भी हो सकता है। अगर प्राइस बाउंस होता है तो कहाँ पर जाएगा, सप्लाई जोन। ये रहा सप्लाई जोन है, तो प्राइस यहाँ सप्लाई क्या हुई, अगेन गोइंग डाउन। तो ये अपना TP1 है, TP2 है, तो इस पर हम होल्ड करते हैं ट्रेड को। और हमने हमने ट्रेड भी प्लेस किया है, तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट होता है कि नहीं। पर डेफिनेटली मुझे पूरा यहाँ पर बिलीव है कि प्राइस जब भी यहाँ से बाउंस होगा आप ट्रेंड के लिए, तो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई जोन, और यहाँ से प्राइस फिर से यहाँ पर यू टर्न होगी डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, जब डाउन ट्रेंड के लिए प्राइस यहाँ से टर्न होगी सेलर जोन से, तो प्राइस कंटिन्यूअस आपको आएगी फॉल डाउन की तरफ। ओके, और TP1 डेफिनेटली हिट होगा, तो TP2 के लिए हम वेट कर सकते हैं। पर TP1 एनफ है, अगर सेलर जो प्राइस जाती है तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आप और ऐड कर सकते हैं, एंड TP1 आप ला के एंड TP10 हिट करा के आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से अगर प्राइस आ रही है तो आपको इजीली यहाँ पर TP10 और TP2 दोनों आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी मैं अपडेट कर दूंगा, और इस अपडेट को आप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन अभी टेलीग्राम ग्रुप को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फ्रेंड। एंड ये रहा पूरा कंप्लीट सिनेरियो सप्लाई एंड डिमांड का प्लस प्राइस एक्शन का। ओके दोस्तों, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिटेल्स है एंड ये डिटेल्स है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।